आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिर्च की फसल में ज़मीन से कौन-कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालना चाहिए ताकि उन सूक्ष्म पोषक तत्वों का 100% प्रभाव पौधे पर पड़े और पौधा अच्छी तरीके से खिल जाए, विकसित हो जाए पूर्ण रूप से और हरा-भरा हो जाए और पत्तियाँ जो उसकी है पीली पड़ कर के गिरती हैं, उनमें भी कमी आए और नए कल्लों का फुटाव हो और फल-फूल की अधिकता हो। किसान साथियों, यह जो प्रमुख समस्याएं हमने आप सभी को बताई हैं, इनको दूर करने के लिए कुछ खास चीज़ें आप सभी को ज़मीन से डालनी होंगी। इसके बाद में किसान साथियों, आप सभी की जो मिर्च की फसल है वह 3 से 4 दिन के बाद में धीरे-धीरे अपना आकार, रंग, रूप बदलना स्टार्ट कर देगी और 1 हफ्ते के बाद में जिन चीज़ों को आपने ज़मीन में डाला है उसका 100% परिणाम आप सभी को देखने को मिलेगा अपने मिर्च के खेत में, मिर्च के पौधों के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे कौन सी चीज़ों को ज़मीन में डालना चाहिए। किसान साथियों, आप सभी को नाइट्रोजन की भी पूर्ति अपने मिर्च के पौधों में करनी चाहिए। बहुत से किसान भाइयों की सोच यह रहती है कि हम यूरिया का बिल्कुल भी अपनी मिर्च की फसल में प्रयोग नहीं करेंगे। किसान साथियों, आपने जो सोच रखा है आपके हिसाब से बेटर होगा, बट फसल कोई भी हो, सभी फसल को सूक्ष्म पोषक तत्व डीएपी, यूरिया, पोटास, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा, जिंक, अन्य जिंकें जो भी आती हैं सबकी आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करेंगे आप सभी को कौन सी चीज़ों को डालना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आप सभी को मिर्च की फसल में आपको डालना क्या है यूरिया के साथ में। तो आप सभी को यूरिया अपनी मिर्च की फसल में 3 से 4 केजी प्रति बीघा यानी कि 15 से 20 केजी प्रति एकड़ की दर से आप सभी को यूरिया लेना है। और इसी यूरिया के साथ में किसान साथियों, आप सभी को आयुष्मान कंपनी की अल्ट्रा पावर जिंक लेना है जिसमें 6-7 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, या आप सभी लोग दयाल की महाशक्तिशाली जिंक ले लीजिएगा, या एचपीएम की हीरा प्लस जिंक आती है। ऐसी बहुत सी कंपनियों की बहुत प्रकार की जिंकें आती हैं जिनमें 6-7 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। किसान साथियों, मैं 6-7 प्रकार के तत्वों की इसलिए बात करता हूँ ताकि आप 6-7 प्रकार के तत्वों को अगर आप अलग अलग लेकर के आपकी जो मिर्च के पौधे हैं, खेत है जो आपका, उसमें डालेंगे तो आपकी कास्ट यानी कि आपके ज़्यादा रुपए लगेंगे। और यह जो मिश्रण आता है किसान साथियों जिनको के अंदर, अगर इसका आप सभी लोग अपनी मिर्च की फसल में प्रयोग करेंगे तो कम पैसे में अच्छा परिणाम आप सभी को देखने को मिर्च के पौधों में मिलेगा। तो किसान साथी, यूरिया के साथ में जब आप सभी लोग जिंक का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आप सभी को पौधे की जो पीली पत्तियां होकर के गिर रही थी, जहाँ पे जिंक की कमी की वजह से भी पत्तियां गिरने लगती है और पौधा एकदम से पूरा बेकार हो जाता है, बिना पत्तियों का पौधा होने लगता है। एक प्रमुख समस्या हो जाती है वहाँ पर किसान साथियों। यह जो समस्या है जिंक की कमी के कारण वहाँ पे उत्पन्न होती है, मैग्नीशियम की वजह से, कापर की वजह से, बोरान की वजह से, मैग्नीज की वजह से, लोहा जिंक की वजह से। तो किसान साथियों, यह सारी तत्वों की पूर्ति जिंक के माध्यम से हो जाएगी तो यह समस्या जो उत्पन्न हो रही थी यह खत्म हो जाएगी और पौधे में यूरिया प्लस जिंक जब पड़ेगी तो पौधे की हल्की सी हाइट बढ़ेगी और नई नई शाखाओं यानी कल्लों का फुटाव होगा और पत्तियां वहां पर अच्छी चौड़ी हरी भरी होगी। किसी भी प्रकार के पीलापन की समस्या नहीं होगी, ना ही तो कल्लों की कमी होगी। और किसान साथियों, परिणाम आप सभी को इन दो चीज़ों को डालने के 1 हफ्ते के बाद में बहुत ही टॉप का मिलेगा। 10 से 11 दिन के बाद में जो नए कल्ले फूटे हुए हैं उनमें फूल आएगा। और किसान साथियों, जब फूल आता है उसके बाद में एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है, फूल का जो टिश्यू होता है वह पीला पड़ करके गिर जाता है सूख करके। तो किसान साथियों, जब आप सभी लोग जिंक का प्रयोग किए होंगे वहाँ पर फिर फूल जब आएगा तो वह जो सूख करके गिर जाता था फूल, उसमें गिरने से उसके नुकसान होता था। क्योंकि अगर 10 फूल आए हैं और 10 फूल में से सिर्फ 8 2 मिर्च ही बनेगी और 8 फूल गिर गए तो किसान साथियों, फ्लावरिंग में तो बढ़ोतरी हुई लेकिन मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी वह चीज़, इसलिए आप सभी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग इन दोनों चीज़ों को अपनी मिर्च की फसल में प्रयोग करें। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे जिंक की मात्रा क्या होगी। तो जिंक आप सभी लोग 1 किलो बीघा यानी कि 5 किलो प्रति एकड़ की दर से लेना है। 15 से 20 किलो यूरिया लेना। सबसे पहले आप सभी को अपनी मिर्च की फसल में शाम के समय पानी लगाना है और जब पूरे खेत में आपके पानी भर जाए इसके बाद में यूरिया में जिंक को आप मिक्स करिएगा। हल्की सी यूरिया जिंक जब आप मिलाएंगे तो वहाँ पर नमी आती है, इसको रोकने के लिए आप सभी लोग अगर चाहें तो 2 से 3 केजी प्रति एकड़ की दर से सल्फर WDG 90% जो होता है उसको ले लीजिए, 80% भी आता है, कोई भी ले लीजिएगा। तो थोड़ा इसको जब आप यूरिया के साथ में मिक्स करके जिंक और सल्फर का प्रयोग करेंगे किसान साथियों, तो वहाँ पर सल्फर क्या है, जो आपने पूर्व में अपनी ज़मीन के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों को DAP है, पोटास है, जो भी चीज़ें आपने डाली है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वह जो पड़े हुए थे शेष बेकार, जो बेकार हो चुके थे यानी कि शुष्क अवस्था में थे,
उनको जब आप सल्फर डालेंगे तो आप पुनः जागृत अवस्था में आ जाएंगे और पड़े हुए बेकार तत्वों को भी सल्फर घुलनशील बना देता है और वह तत्व भी पौधे में आकर के संग्रहित हो जाएंगे। इससे पौधे में विकास की दर और अधिक बढ़ेगी। तो किसान साथियों, इसको आप तीनों को मिक्स करना। इसके बाद में फिर क्या करना है, पूरे खेत में पानी भर जाए। इसके बाद में जैसे 2 लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच का जो स्पेस है, नाले से नाले के बीच की जो 1-2 से 3 फीट की दूरी है, तो आपको पौधे के पास में इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं डालना है। चूँकि पौधे की पत्तियाँ होती हैं, उनके ऊपर अगर या मिश्रण यूरिया जिंक सल्फर का पड़ जाएगा तो पत्तियां झुलस सकती हैं और पत्तियां गिर सकती हैं। इसलिए आप सभी को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप सभी को सीधे बीचों बीच नाले की जो आप अंदाज लीजिएगा, बीचों बीच नाले पानी में डालिएगा। होता क्या है, यूरिया जिंक सल्फर का जो घोल होता है आप पानी में जब पड़ेगा तो पूरे पानी में घुल जाएगा। इसके बाद में पानी जैसे धीरे धीरे जमीन सोखेगी अंदर की तरफ, वैसे वैसे सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के पास जाकर के प्रवेश हो जाएंगे पौधों की जड़ों के माध्यम से और पौधे में अच्छी तरीके से संग्रहित हो जाएंगे। पौधा जड़ों के माध्यम से इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को और नाइट्रोजन को संग्रहित कर लेगा और पौधे की ग्रोथ में 3 दिन के बाद में आप सभी को देखने को मिलने लगेगा। तो किसान साथियों, इन तीनों चीज़ों को आप सभी लोग अपनी मिर्च की फसल में डालिएगा। परिणाम आप सभी को इतने लाजवाब होंगे कि आप बार बार इन चीज़ों को डालेंगे। किसान साथियों, यह जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आप सभी ने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी अच्छी जानकारियाँ समय समय पर प्राप्त हो सके। किसान साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।